जानवी कपूर जो बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, इनकी मदर जिनका नाम श्री देवी है। क्या जानवी कपूर अपनी मदर जो एक एक्ट्रेस रही, जो पॉपुलर एक्ट्रेस रही, उनकी लेगेसी को पीछे छोड़ पाएंगी, बीट कर पाएंगी, अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगी, अपना एक अलग नाम बना पाएंगी? अब वैसे तो बॉलीवुड ने बहुत सी माँ बेटी की जोड़ियां देखी हैं, लेकिन जानवी कपूर और श्री देवी जैसी आइकॉनिक जोड़ी शायद ही किसी ने देखी हो, शायद ही इंडस्ट्री में कोई और जोड़ी ऐसी हो। अब दोनों ही एक्ट्रेसेस, माँ और बेटी, दोनों ही न्यूज में रहे हैं, दोनों ही चर्चों में रहे हैं, इन दोनों के ऊपर ही बात हुई है। इनकी पर्सनल लाइफ हो, इनकी मूवीज हो, इनके प्रोजेक्ट्स हो, या फिर इनके रूमर रिलेशनशिप्स रहे हो इनके को एक्टर्स के साथ या फिर इनके फेवरेट एक्टर्स के साथ। अब जैसे श्रीदेवी के अपने को एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें चलती रही हैं, श्रीदेवी के ये रिश्ते गॉसिप्स का हिस्सा बने, दूसरी तरफ जानवी कपूर के भी इनके भी जो रिलेशनशिप रहे हैं, जो इनकी लव रिलेशंस रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा रही है, बातें हुई हैं, डिबेट हुई है और इनको ट्रोल भी किया गया है, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन दोनों ही एक्टर्स के रोमांटिक सफर के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और इनको जो पॉपुलैरिटी मिली, जो फेम मिली इनकी मूवीज की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, क्या उन्होंने कोई इनकी रिलेशनशिप के ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट किया और क्या इनके रिलेशनशिप स्टेटस को बदला? अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कभी जानवी कपूर अपनी मदर की शैडो से बाहर आ पाएंगी? अब ये वही शैडो की बात कर रहा हूँ जो इनको नेपोटिज्म की वजह से मूवीज मिल रही हैं, नेपोटिज्म की वजह से जो इंडस्ट्री में आई, अब नेपो स्टार किड हैं। अब ये सब कुछ इनको शैडो की वजह से, अपनी मदर के सहारे की वजह से मिला, अपने फादर के सहारे की वजह से मिला। अब इस शैडो से कभी जानवी बाहर आ पाएंगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ कंट्रोवर्सी से और क्या क्या इन्होंने झेला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से। अब सबसे पहले इनके साथ इनके नाम को जोड़ा गया, श्री देवी के नाम को जोड़ा गया, रिलेशनशिप की बातें की गई और 1984 से 1987 तक के कहते हैं कि मिथुन और श्री देवी का रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहा, इनके बीच में एक कनेक्शन रहा और शायद शादी भी की। और ये सारी कहानी शुरू हुई 1984, एक मूवी रिलीज होती है जाग उठा इंसान, और डांस डांस 1987 में। और दो पॉपुलर एक्ट्रेस और थे जिनके साथ इनके नाम को जोड़ा गया। एक रिलेशनशिप से रिलेटेड अफवाहें जो हैं या रूमर्स जो हैं वो हमें सुनने को मिले। अब यहाँ पर एक अनिल कपूर का नाम जोड़ा जाता है, दूसरा जितेंद्र का नाम जोड़ा जाता है। दोनों एक्टर थे जो उनके साथ श्री देवी ने काम किया, जिस वजह से इनकी रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें चली। उससे पहले इनको एक अच्छा दोस्त बताया जाता था। और श्री देवी का दूसरा रिलेशन बोनी कपूर से रहा। अब ये बोनी कपूर वही बोनी कपूर हैं जिससे श्री देवी ने बाद में शादी भी की। और ये एक प्रोड्यूसर थे, एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और इन्होंने बहुत ही हेल्प की है श्री देवी को मूवीज या बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाने। और श्री देवी और बोनी कपूर की शादी एक सिंपल शादी नहीं थी, इसके पीछे कंट्रोवर्सी होने की वजह या कंट्रोवर्सी या क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म झेलना, ये सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। लेकिन फिर भी बोनी कपूर श्री देवी से शादी करते, जो श्री देवी एक एक्ट्रेस थी, जो एक्ट्रेस बन रही थी, अपनी मूवीज को कर रही थी और एक न्यू एक्ट्रेस ही थी। और श्री देवी बोनी कपूर से एज के अंदर भी कम थी, लेकिन ये दोनों शादी करते हैं और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और इनके इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सी डिफरेंट ओपिनियंस रहती हैं। अब वैसे तो आजकल सोशल मीडिया होने की वजह से एक्ट्रेसेस के नाम जब भी इनकी कोई न्यू मूवी रिलीज होती है, प्रमोशन के टाइम पर जोड़ दिया जाता है दूसरे एक्टर के साथ, को एक्टर के साथ और लीडिंग एक्टर के साथ। इनकी केमिस्ट्री अच्छी अगर नजर आ रही हो तो इनके नामों को जोड़ा जाता है और रिलेशनशिप की खबरें जो है वो न्यूज आर्टिकल्स की तरफ से बनाई जाती है। लेकिन श्री देवी जब काम कर रही थी तो इंटरनेट ना होने की वजह से फिर भी इस तरीके के रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यूज़ निकलना और कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उस टाइम पर भी होता था। और ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स जो जानवी कपूर के साथ भी जोड़े गए। अब ये एक एक्ट्रेस, इन्होंने जब अपना डेब्यू 2018 में किया, अब वो कौन सी मूवी थी, कैसे किया, उस सबसे पहले जब इनके कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप की बात करें तो इन्होंने 2018 के अंदर एक मूवी से डेब्यू किया जो करण जौहर की तरफ से प्रोड्यूस की हुई थी। अब इस ही मूवी का नाम धड़क था, जो इनकी डेब्यू मूवी थी, जानवी की डेब्यू मूवी थी। इसके लीड एक्टर या को एक्टर जिनका नाम ईशांत है, उनके साथ जानवी के नाम को जोड़ा गया। इस मूवी के अंदर जानवी की एक्टिंग अच्छी थी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म अच्छा किया। इन दोनों की केमिस्ट्री को देखने के बाद या इन दोनों के साथ स्पॉट होने के बाद इस तरीके के रिलेशनशिप से रिलेटेड अफवाहें जो हैं या रूमर्स जो हैं वो फैलाए गए।
और जानवी कपूर को एक टाइम पर कार्तिक आर्यन के साथ भी स्पॉट किया गया, और ये स्पॉट होना किसी प्रोड्यूसर के घर के बाहर नहीं था या किसी ऐसे ऑफिस के बाहर नहीं था कि कहा जाए कि ये दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने कोई साथ प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो जानवी और कार्तिक जब भी साथ स्पॉट हुए, इससे रिलेटेड भी बातें की गई, एक ऐसे रिलेशनशिप की बात की गई जिसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन न्यूज़ के अंदर चर्चों में रहा। और फिर जानवी का एक बचपन का दोस्त अक्षत रजन करके इनका कुछ नाम है, इनके साथ भी जानवी के नाम को जोड़ा गया। जानवी ने कहा कि ये सिर्फ इनके बचपन के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, लेकिन इस फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ है। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर बातें की गई, चर्चे में रही जानवी कपूर अपने इस रिलेशनशिप की वजह से भी। अब श्रीदेवी एक एक्ट्रेस जो पॉपुलर एक्ट्रेस थी जब सोशल मीडिया नहीं था, दूसरी तरफ जानवी कपूर जो आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव है और बहुत ज़्यादा डिबेट में रहती हैं। अब इसी तरीके से इस वजह से ही इनके कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड या किसके साथ नाम जोड़ा जा रहा है, इससे रिलेटेड बहुत बात की जाती है और फैंस के बीच में क्यूरियोसिटी भी रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। इंटरनेट आने की वजह से, सोशल मीडिया होने की वजह से, क्या जानवी कपूर की ये जो रिलेशनशिप से रिलेटेड लाइफ है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है श्रीदेवी से, या आपको क्या लगता है, कमेंट करो। अब बात करते हैं करियर पार्ट थी, मतलब हम बात करने वाले हैं दो जनरेशन्स की। अब ये दो जनरेशन्स, एक श्रीदेवी एक जानवी कपूर, दोनों ही के करियर की बात करते हैं। अब सबसे पहले श्रीदेवी की बात करें तो एक ऐसी एक्ट्रेस जो टाइमलेस सुपर स्टार रही है, सलवा समान श्रीदेवी की डेब्यू मूवी थी जो 1979 के अंदर रिलीज हुई। क्या तुमने देखी थी? और फिर 1987 से श्रीदेवी के करियर के अंदर सक्सेसफुल मूवीज का एक दौर शुरू हुआ जो 1997 तक के रहा। अब इस बीच में इन्होंने जो अपने करियर के अंदर ब्लॉकबस्टर या सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस पर मूवीज थी जिनको लोग आज भी याद रखते हैं या देखते हैं, तो उन मूवीज के अंदर मिस्टर इंडियन, चांदनी, लम्हे और 1997 के अंदर जुदाई नामी मूवी, इस सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर थी, हिट थी बॉक्स ऑफिस पर। श्रीदेवी के कुछ अवार्ड्स की बात करें, 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, 3 इन्होंने आईफा अवार्ड जीते और 3 इन्होंने स्क्रीन अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन अवार्ड जीते। और श्रीदेवी के करियर के अंदर ज्यादा मूवीज सक्सेसफुल रही हैं, इनकी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया, ऑडियंस को ज्यादा पसंद आई, जिस वजह से इन्होंने बहुत सी मूवीज की है। और यही वजह है कि श्रीदेवी को क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है या इनको क्वीन का नाम दिया गया। एक नई पहचान की तलाश, एक नई पहचान की तलाश करने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर के करियर की कुछ सक्सेसफुल मूवीज की बात करते। अब जैसे पहले ही बताया, 2018 में थड़ग नामी मूवी से इन्होंने डेब्यू किया। इनके अगर अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने एक फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और एक इन्होंने जी अवार्ड भी जीता है। और 2020 से 2021 तक के अगर जानवी की कुछ अच्छी मूवी या जिनमें इनकी एक्टिंग अच्छी रही या जो इन्होंने स्क्रिप्ट को चूज किया, पिक किया, वो अच्छी थी, अगर उसकी बात करें तो 2020 में रिलीज होने वाली घोस्ट स्टोरी एक अच्छी मूवी थी। एक ऐसी फिल्म रही है जिसके अंदर जानवी की एक्टिंग को इम्प्रूव होते हुए, इनके एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव होते हुए कि इनकी एक्टिंग स्क्रीन के ऊपर अच्छी नजर आई है। और फिर गुंजन सक्सेना या फिर रोली की बात करें, एक हॉरर कॉमेडी मूवी, और गुंजन सक्सेना एक ऐसी मूवी जो एक बायोपिक थी लेकिन एक अच्छी एक्टिंग, अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दोनों ही मूवीज के अंदर दी है। अब बॉक्स ऑफिस की बात करें तो गुंजन सक्सेना ने कुछ खास कमाई नहीं की क्योंकि वो एक बायोपिक मूवी थी, लेकिन रूबी ने अच्छा खासा कमाई की है। जानवी की इस बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद अगर एक सवाल पूछ, क्या इनको जानवी को स्टारडम जो मिला वो आसानी से मिला? अब ऐसा सवाल इसलिए जहन में आया क्योंकि जानवी कपूर की मदर श्रीदेवी, जिन्होंने अपनी एफर्ट, अपनी एक्टिंग और अपनी ही कामयाबी या अपनी ही काबिलियत की वजह से इंडस्ट्री के अंदर मूवीज को, प्रोजेक्ट्स को हासिल किया, उसमें नाम बनाया, पहचान बनाई, पैसे कमाए और फिर बाद में एक सक्सेसफुल जर्नी इन्होंने देखी है। दूसरी तरफ अगर जानवी कपूर की बात करें, एक मदर, एक्ट्रेस मदर होने की वजह से, फादर प्रोड्यूसर होने की वजह से इनको मूवीज मिली या इन्होंने अपना जो काम है वो स्टार्ट किया, इजी एंट्री मिली इनको बॉलीवुड के। बट ये बात भी जहन में रखनी है कि जहाँ पर कुछ फायदा होता है वहाँ पर कुछ नुकसान भी होता है। अब एक फेमस, एक पॉपुलर एक्ट्रेस की बेटी होने की वजह से जितनी फेम मिली है उतनी ही हेट मिली है। अब जितना जानवी की एक्टिंग को जज किया गया या इनकी नेपोटिज्म की वजह से जितना बात की गई है, डिबेट की गई है, इनकी एक्टिंग स्किल्स को जितना जज किया गया है वो बहुत ज्यादा है दूसरे किसी न्यू एक्टर को इंडस्ट्री के अंदर जो काम करता है, जो न्यू मूवी मिलती है उससे बहुत ज्यादा रहा। अब तुम क्या सोचते हो, स्ट्रगल करना बेहतर है या फिर स्टार किड होने का एडवांटेज हासिल करना या एडवांटेज मिलना ज्यादा बेहतर है? अब श्रीदेवी, जानवी कपूर दोनों की मूवीज के बारे में बताया। अब कंपैरिजन कर रहे या इन दोनों से रिलेटेड बात करें तो इनकी बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड अगर बात करें
जो श्रीदेवी जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही हैं, इनकी मूवीज हिट रही। जिन मूवीज में चांदनी और लम्हे जैसी मूवीज रही हैं जो सक्सेसफुल रही हैं और आज भी इनको क्लासिक मूवीज की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, इनको क्लासिक मूवीज माना जाता है। और दूसरी तरफ जानवी कपूर के बाद फिर इनकी डेब्यू मूवी जो धड़क मूवी थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर परफॉर्म किया था, अच्छा कमा कर दिया था। उसके अलावा भी दूसरी मूवीज रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं की और एक्टिंग की वजह से भी मिक्स रिस्पॉन्स रहा। अब इस सब की वजह से ही ज़हन में सवाल आता है कि जानवी कपूर ने, जिनकी हमने स्टारडम की बात की, क्या वाकई में जो उनकी मदर श्रीदेवी का स्टारडम था उस तक जानवी कपूर पहुंच पाई हैं या उसके करीब करीब भी अभी तक पहुंची। लेकिन श्रीदेवी ने जो एक्टिंग के अंदर लेगेसी को सेट किया था या जो भी उन्होंने काम किया था वो बढ़िया है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। वो आज भी अनमैच्ड लेगेसी है और वो शायद कभी कोई मैच कर भी नहीं पाए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, किसकी जर्नी ज्यादा मुश्किल रही है या किसकी जर्नी ने ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं? अब ये सब कुछ तुम कमेंट में बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो।